साथ संगति ध्यान निरंकार। ये समय के साथ बदलता नहीं, अपनी जगह पे कायम दायम हर समय है। पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जब इस परमात्मा को देखकर इसके साथ जुड़ते हैं और इसी की एक पकड़ अपने मन पे मजबूत रखते हैं, तो जो स्थिर है इसके साथ जुड़ गए तो हम भी स्थिर हो गए। वरना तो दुनिया की चीज़ जहाँ खुद अस्थिर है, उनका सहारा लेंगे तो हम भी डगमगाएंगे, हम भी गिर जाएंगे, खुद भी गिरेंगे, औरों को भी अपने साथ दलदल में ही साथ गिरा लेंगे। तो कैसे अपने जीवन को हर समय हम भक्तों वाला जीवन बना के जिएं। हम अपने जीवन में हर समय एक प्यार, नम्रता, सहनशीलता, विशालता, करुणा, जो ये मानवीय गुण है, जो एक जीवन में जीने का तरीका, जो एक इंसान की इंसानियत होती है, उसके साथ ये जीना हर किसी को पता है। हर किसी ने ये स्कूल से छोटी आयु से एक बेसिक सीखा है, तो फिर भी अपने जीवन में ये बात लागू क्यों नहीं हो रही? वो इसलिए क्योंकि ये शिक्षा मात्र कुछ समय के लिए हमने सीख लिया कि अगर कुछ चाहिए किसी से तो उसके आगे मीठे बन जाओ, उसके आगे स्वभाव अच्छा रखो, तो वो इंसान एक इम्प्रेस होके ज़रूर मदद करेगा। और वहीं एक जब कोई ज़रूरत नहीं तो किसी से कठोर तरह बात कर लेते हैं। तो ऐसी एक रूप ये इंसानियत का हरगिज़ असली रूप नहीं है। असली रूप इंसानियत की तो वही है कि जिसके मन में ये परमात्मा निराकार प्रभु समाता है, वो फिर इस परमात्मा का जहाँ खुद भी हो जाता है, सोच भी इस परमात्मा के ऊपर एक आधारित करके पूरे दिन की अपनी दिनचर्या निभाते हुए हर किसी से फिर आदर, सम्मान, सत्कार वो खुद ब खुद आता है। वो इंसानियत अंदर से फिर सिखाने के मात्र नहीं, एक अच्छी तरह हर समय की वो इंसानियत से ही हर किसी से जीता जाता है, एक पेश आता है। तो बात वही कि कुछ समय के लिए हम इंसान नहीं हैं। हम जितने समय के लिए परमात्मा ने जीवन दिया है, तो उतने समय के लिए हमें 24 घंटे वो इंसानियत का जीवन रखना है, जो इस परमात्मा से जुड़ के ही मुमकिन हो सकता है। और कैसे फिर अपने जीवन में अपने आप को, जहाँ हम संतों के एक चरण की रज, एक धूल की तरह मानते हैं, वहीं एक बात आती है कि जब हर कोई इतना श्रेष्ठ है, परमात्मा का बनाया, तो इनके लिए समर्पित जीवन ही एक मुबारक जीवन हो सकता है। ये जीवन है कि प्रभु के साथ जब मन का नाता जुड़ गया तो सब कुछ सहज हो जाएगा, सब कुछ बहुत आसानी से अपने आप ही एक हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कर्तव्य हैं, वो निभ जाएंगे, बहुत आराम से हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं जो उनके जहाँ घरों के माहौल में भी आपसी प्यार होता है, वहीं उनका अपना स्वभाव भी एक संतमति के अनुसार ही पूरे समय का हो जाता है। एक जीवन में जहाँ पता है कि कैसे कैसी छोटी बातें कि समाज में भी जहाँ सहनशीलता आती है, तो वो मन में एक पेशेंस का आना कि कैसे एक जो सहनशीलता की बात है उसकी शुरुआत की मन में ही वो धैर्य रख के कि हम अगर किसी के साथ किसी ने कुछ कह दिया तो उसको एकदम से पलट के रूखा जवाब नहीं, मन में जिसकी शांति है वो इंसान ज़रूर समझता है कि दूसरे ने अगर कुछ कह भी दिया तो अनसुना किया जाए, उसके मन पे, अपने मन पे उसके शब्दों का प्रभाव इस तरह ना लिया जाए कि बाद में वो इंसान तो 1 मिनट में शब्द बोल के निकल गया, पर बाकी का पूरा दिन हम वही शब्दों को मन में दोहरा दोहरा के अपने मन को तंग करते रहें, अपने मन को उदास करते रहें। फिर वही मन, क्योंकि अगर उदास है तो उसने अस्थिर हो जाना है,
फिर मन में हर चीज़ का प्रभाव ग्रहण करना है। और जहाँ संतों के जीवन में ये परमात्मा का ही रंग हर समय रहता है, वो और किसी चीज़ का प्रभाव लेते ही नहीं, तो ये मन का ठहराव अपने आप बनता जाता है। तो हर किसी ने जहाँ अपने जीवन में इस परमात्मा के साथ जुड़ना है, और वो जुड़ना कैसा, कोई ऊपरी जुड़ाव नहीं, कुछ घंटों की भक्ति नहीं, एक किसी के सामने अपना एक कोई किरदार कैसा है अच्छा दिखाने के लिए कुछ दिखावा नहीं। ये जुड़ाव मन का जो भक्तों का होता है कि ये परमात्मा देख लिया, जीवन में आ गया, अब इससे इतना प्यार हो गया कि फिर इसके प्यार में ही हर पल गुजारा, और वो हर पल भक्ति का रूप बनता चला गया। वो हर पल में फिर एक वही बात आ जाती है कि हम कुछ भी खा पी रहे हों, कार्य कर रहे हों, ये मन परमात्मा के सुमिरन में है। मन हमेशा सत्संग आने के लिए एक बहुत ही उत्तेजित रहेगा कि सत्संग जाकर संतों के वचनों को सुना जाए, संतों के वचनों को अपनाया जाए, संतों के वचनों को जीवन में जब मन भी फिर हर एक के प्रति समर्पित ही हो जाता है कि हर किसी ने फिर जहाँ परमात्मा ही सभी में देखना है, तो फिर एक अपने आप को पीछे करके, मन में अहंकार को पीछे करके, सिर्फ हर एक के लिए ये विनम्र होकर मन को अपने आप को प्रस्तुत रखना है। वो एक उस समय जौन सी भी सेवा हो, वो सेवा करते चले जाना है। तो इसी प्रकार संतों ने जहाँ अपना जीवन हर समय जिया, ये पहले भी संतों का जीवन इस परमात्मा के ऊपर आधारित रहा है, आज भी ऐसा ही है। तो हर किसी के ऊपर अब ये बात है कि जीवन तो मिल गया, ये मनुष्य का तन भी मिल गया, अब इस तन से इस जीवन को हमने एक गंवाना है या इसको पूरी तरह एक असली रूप में जीना है। और असली रूप क्या है फिर? ये आत्मा जो हर एक के तन में है वो परमात्मा की अंश है। इसको एक परमात्मा का पता चलना और परमात्मा में एक में खो के फिर जहाँ जीवन में कुछ भी हो वो दुख का एहसास ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत सहज जीवन बन जाता है और ऐसे जीवन जीने वाले ही भक्त होते हैं। तो भक्तों भरा जीवन जहाँ हर किसी को हासिल हो सकता है, सिर्फ यही कि अपने मन से ये जिज्ञासा रखते हुए कि परमात्मा की पहचान हो और वो ब्रह्म ज्ञान द्वारा निराकार देखकर हर समय आनंदित जीवन, भक्तिमय जीवन जी जा सकता है। सत्संग जी, धन निरंकार जी।